जब मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं फिर से 8 साल की उम्र में लौट आया तो मैंने सबसे पहला काम अपने माता पिता से तलाक लेने को कहा। मैंने अपनी अमीर माँ को छोड़ दिया और अपने गरीब पिता के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि पिछले जन्म में जब मेरे माता पिता का तलाक हुआ था तब मैं बहुत छोटा था। माँ के बहकावे में आकर मैंने उन्हीं को चुना, यह सोचकर कि मेरी जिंदगी अच्छी होगी। लेकिन बड़े होने पर मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई। मेरी माँ और सौतेले पिता ने मेरा इलाज कराने के लिए पैसे खर्च करने से इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने मुझसे जबरदस्ती संपत्ति ट्रांसफर के कागजों पर साइन करवाए। मरते समय मुझे पता चला कि मेरे पिता ही थे जो चुपचाप मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते रहे थे। मैं गहरे पछतावे के साथ मर गया। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई और मुझे उसी साल में वापस भेज दिया जब मेरे माता पिता का तलाक हो रहा था। इस बार मैंने अपनी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया था। मैंने तुरंत अपने पिता से माँ को तलाक देने को कहा और माँ को घर से निकाल दिया। मेरे फैसले से पिता बहुत भावुक हो गए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई के लिए निकाल दी, लेकिन मैंने वह पैसा स्कूल में लगाने की बजाय शेयर बाजार में लगा दिया और एक ऐसा शेयर खरीद लिया जो बुरी तरह गिर चुका था। एक अमीर बिजनेस वुमन ने मुझे यह सब करते देखा। उसने मुझे समझाया कि शांत रहो, यह शेयर कभी नहीं बढ़ेगा। उसने कहा कि शेयर बेच दो और वापस स्कूल जाओ, लेकिन मैंने इसी मौके पर उससे एक शर्त लगा ली। मैंने कहा अगर कुछ समय में शेयर ऊपर गया तो उसे मेरे पापा के साथ डेट पर जाना होगा। आखिर मुझे एक सुंदर सौतेली माँ चाहिए थी। उसने पूरे भरोसे के साथ शर्त स्वीकार कर ली। उसी समय मेरे पिता घबराए हुए शेयर बाजार पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि मैंने फीस के पैसे से शेयर खरीदे हैं तो वे बहुत नाराज हुए, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि सिर्फ 10 मिनट में हम बहुत पैसा कमाने वाले हैं। तभी मेरी माँ भी वहाँ आ गई। उसने पहले ही किसी नए अमीर आदमी को पकड़ लिया था। दोनों जानबूझकर मेरे पिता के सामने प्यार दिखाने लगे और बोले कि वह जिंदगी भर एक हारा हुआ इंसान ही रहेगा। आमतौर पर शांत रहने वाले मेरे पिता अचानक गुस्से से भर गए। उन्होंने उन दोनों के सामने एक शर्त रख दी। उस अमीर आदमी ने शर्त मान ली और घमंड से कहा कि अगर 3 मिनट में शेयर नहीं बढ़ा तो मेरे पिता को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन मेरा खरीदा हुआ शेयर लगातार गिरता जा रहा था। वह अमीर बिजनेसवुमन बोली कि मैंने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और मेरे पिता को इस झंझट में घसीट लिया है। लेकिन मैं बिल्कुल शांत था, क्योंकि मुझे पता था आखिरी 10 सेकंड में यह शेयर अचानक आसमान छूने वाला है।